देवी जगदम्बा भवानी आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महामाया को मेरा अत्यंत प्रणाम है। तो देवी भागवत पुराण में हम भक्त सुदर्शन की कथा पढ़ रहे हैं कि जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी, केवल एक टूटा फूटा बीज मंत्र उसने उच्चारण किया और उसको देवी की अत्यंत कृपा प्राप्त हो गई। तो इससे पूर्व में भी हम पढ़ चुके हैं कि देवी का टूटा फूटा सारस्वत बीज मंत्र पाकर उतथ्य नामक एक व्यक्ति विश्व स्तरीय कवि बन गया। इसी प्रकार से क्लीन मंत्र का जप करके और ये सुदर्शन एक सुंदरी राजकुमारी को पत्नी रूप में प्राप्त करने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि स्वयंवर में क्या चल रहा है। तो काशी में देव शशिकला के पिता सुबाहु ने आमंत्रित राजाओं को कह दिया कि मेरी पुत्री तो स्वयंवर में नहीं आएगी, आप लौट जाइए। इस पर सब राजा बड़े क्रोधित हो गए। तो फिर वो अपनी पुत्री के पास गया। उसने कहा तुम स्वयंवर में चलो। उसने कहा मैं राजाओं के सामने नहीं जाऊंगी। तो और क्योंकि मैंने धर्मशास्त्र में यह वचन सुना है कि स्त्री केवल एक ही पति पर अपनी दृष्टि डाले, किसी भी दूसरे पर कदापि नहीं। तो देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इस समय चल रहा है कि जिसे कहते हैं पतिव्रत। स्त्रियों के लिए एकमात्र धर्म पतिव्रत है और उससे बढ़कर सत्य का पालन है। तो ये दोनों धर्म स्त्रियों के लिए है और पुरुषों के लिए सत्य भी है और जो शास्त्र है वो तो है ही। तो अनेकों पुरुषों के सामने जाने वाली स्त्री का सतीत्व सुरक्षित नहीं रह सकता। जो पुरुषों के पास जाएगी उसका सतीत्व भंग होने की संभावना रहती है, क्योंकि उसको देखकर सभी के मन में यह संकल्प उठता है कि यह मेरी पत्नी बन जाए। जब कुलीन स्त्री भी हार में लेकर स्वयंवर में पहुंचती है, माला उठाकर स्वयंवर में, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई वेश्या हाट में जाकर सब वहां के पुरुषों को देखने के पश्चात उनके गुण दोषों पर विचार कर रही हो और फिर किसी को वो चुन लेती है। तो ये एक तरह प्रकार की वेश्यावृत्ति नहीं हुई। वो तो ये कह रही है, यूं तो स्वयंवर का अर्थ ये है कि जिसका भी उसके मन में विचार हो तो वो कन्या उसी व्यक्ति को अपना पति चुन सकती है। तो क्या अब मैं पूर्वजों के मनाए हुए धर्म का पालन नहीं कर सकूंगी? मैं तो नियम में अटल रहकर साध्वी स्त्री का जो धर्म है उसका अवश्य ही पालन करूंगी। तो ये देखिए शशिकला जो देवी का दर्शन पा चुके हैं स्वप्न में, वो कितनी धार्मिक है, कितने अच्छे उसके विचार हो गए हैं। और यह मुझसे नहीं हो सकेगा कि मैं किसी अन्य को पति चुन लूं, क्योंकि राजाओं ने धमकी दी कि सुदर्शन को छोड़कर यदि तुम्हारी कन्या पति चुनेगी तो हम तुम्हें जाने देंगे, नहीं तो तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। तो अब वो बड़ा चिंतित है सुबाहु, और लेकिन उसकी कन्या बिल्कुल निश्चिंत है, उसको देवी का भरोसा है। उधर से सुदर्शन भी निश्चिंत है देवी के भरोसे। तो अगर यदि आप मेरा भला चाहते हैं तो आप आज की रात में मेरा सुदर्शन के साथ गुप्त रूप से विवाह कर दीजिए और हम दोनों चुपचाप यहां से निकल के कहीं अन्यत्र चले जाएंगे। राजाओं को बाद में पता चलेगा, तब तक हम निकल जाएंगे। और यही एक उपाय है। राजा लोग बड़े क्रोधित हो रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी चल रही है। तो उन्होंने अपनी सेना को तैनात कर दिया कि काशी से कोई भी बाहर नहीं जा पाए। उन्हें लग रहा है कि ये राजा सुबाहु अपनी कन्या शशिकला का विवाह इसी सुदर्शन के साथ करेगा। तो उनको ये भनक लग चुकी है। तो उधर से दबाव पड़ रहा है, लेकिन वो लड़की अटल है। तो व्यास जी कहते हैं कि उसकी माता ने भी समझाया, पिता ने भी समझाया, परंतु वो नहीं मान रही। वो कह रही है कि मैंने तो चुन लिया, मेरा विवाह इसके साथ कर दीजिए, बस यही हो सकता है। तो अब क्या करें? तो उन्होंने कहा राजाओं से कि आप कल आइए। और इस रात बीच में राजा ने सारी विवाह की तैयारी कर रखी थी। विवाह की तैयारी तो पहले से थी क्योंकि स्वयंवर है, और उसने विवाह करवाने की व्यवस्था कर ली। इधर सुबाहु ने विवाह का समय निश्चित किया। अंतःपुर में ही गुप्त स्थान बनाया गया। मंडप में पुत्री शशिकला को बुलाकर वेद के पारगामी विद्वान पुरोहित गण के साथ विवाह का कार्य संपन्न करने में वह लग गया। वर को स्नान इत्यादि कराया गया। विवाह में पहनने योग्य भूषण इत्यादि दिए गए।
और वस्त्र दिए गए। मंडप में वेदी बनी हुई थी। वर को बुलाकर उस पर बैठाया और स्वयं उसकी पूजा की राजा ने अपने दामाद की। राजा सुबाहु प्रतापी नरेश थे। उन्होंने विवाह के अवसर पर विष्टर, आचमन, अर्घ्य, 2 वस्त्र, गौ और 2 कुंडल देने के पश्चात अपनी कन्या शशिकला का विधि पूर्वक सुदर्शन के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। उसका हाथ उसके हाथ में सौंप के, जो विवाह में पाणी ग्रहण होता है, विवाह कर दिया। उदार हृदय वाले सुदर्शन ने सभी वस्तुएं स्वीकार कर ली। उस समय सुदर्शन कुबेर की कन्या का सामना करने वाली शशिकला को अपने से उत्तम मान रहा था, क्योंकि वो तो वनवासी था, उसके पास कुछ नहीं था, और ये तो भरी पूरे राजा की बेटी, उसके सामने वो क्या है। पर अब देवी ने जब निश्चित कर दिया तो कर दिया। तो उसके बाद मंत्रियों ने भी राजा के पूजा कर लेने पर उत्तम वर की वस्त्र आदि से पूजा की और सभी निर्भीक होकर मंडप में वर को ले आए थे। विधि की जानकार स्त्रियों ने शशिकला को भूषणों से खूब सजा धजा कर सुंदर पालकी पर बैठाया और वर के पास उपस्थित कर दिया। मंडप में अग्नि स्थापन के लिए चतुष्कोण वेदी बनी हुई थी। पुरोहित ने उस पर अग्नि स्थापित की। विधि पूर्वक हवन किया गया। फिर वर और वधू को हवन करने के लिए कहा गया। दोनों बड़े प्रेम से हवन में तत्पर हो गए। विधिवत लाजा हवन करने के पश्चात वर वधू ने अग्नि की प्रदक्षिणा की। तो ये चावल से बने हुए जो लाजा होती है, जिसको पोहा बोलते हैं, उससे हवन किया। उस कुल और गोत्र की जो प्रथा थी उसका सम्यक प्रकार से पालन किया गया। राजा सुबाहु ने घोड़े जुते हुए 200 रथ सुदर्शन को विवाह में दहेज में दिए। वे रथ खूब सजाए गए थे, उन पर बाणों का संचय भरपूर था। महाराज काशी नरेश के पास जो पर्वत शिखर के समान मत वाले हाथी थे, तो 125 हाथी सुदर्शन को उन्होंने भेंट में दिए। सोने के भूषणों से भूषित 100 दासियां और 100 सुंदर हथिनियां दहेज में सुदर्शन को दी। 125 हाथी, 100 हथिनियां, 100 दासियां, 200 रथ, संपूर्ण आयुधों और भूषणों से सुसज्जित 1000 सेवक दिए। बहुत से रत्न, वस्त्र और कंबल आदि यथोचित दिव्य पदार्थ सुदर्शन को दिए। तो दिव्य स्तर के जो थे वस्त्र वो दिए गए। अत्यंत मनोहर एवं विशाल अनेकों विचित्र भवन रहने के लिए अर्पित किए। तो कितने ही भवन उन्होंने उनके नाम में लिख दिए कि ये तुम्हारे। और साथ ही राजा सुबाहु ने सिंधु देश में उत्पन्न 2000 उत्तम घोड़े सुदर्शन को दिए। 2 सहस्र घोड़े दिए। भार ढोने में कुशल 3 सहस्र ऊंट तथा अन्न एवं घी से भरी हुई 200 बढ़िया बैलगाड़ियां दहेज में सुदर्शन को समर्पण की। इतना सामान इकट्ठा करके दिया। तदंतर राजा सुबाहु ने रानी मनोरमा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया सुदर्शन की माता को और कहा, राजकुमारी, आप श्रेष्ठ कुल से संबंध रखने वाली है। भाई रामचंद्र जी की का जो ये वंशज है, भगवान श्री राम के ये वंशावली है, उसमें है। मैं आपका सेवक हूं। अब आपके मन में जो बात हो वह बताने की कृपा करें। तब मनोरमा ने भी सुबाहु से मधुर वचन कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे कुल की वृद्धि हो, तुम्हारे द्वारा मेरा खूब सम्मान हो गया, क्योंकि तुमने अपनी रत्नमयी उत्तम कन्या मेरे पुत्र सुदर्शन को प्रदान की है। तो तुमने अपनी कन्या के साथ इतना दहेज भी दे दिया, क्या कमी रह गई बताओ। तो राजन, मैं आपकी बहुत अधिक प्रशंसा नहीं कर सकूंगी। मैं उस कला में माहिर नहीं हूं, उसकी विशेषज्ञ नहीं हूं, पर मैं ये मानती हूं कि आपको मैं बहुत मानती हूं। अपने मन में आप एक प्रख्यात नरेश है। आपसे संबंध होने के कारण ही मेरा पुत्र सुदर्शन सुमेरु के समान उच्च अधिकार पा गया। अवश्य ही आप बड़े सदाचारी नरेश हैं। आपका अंतःकरण बहुत शुद्ध है, आपका व्यवहार बहुत शुद्ध है। आपने राज्य से निकाले हुए मेरे पुत्र को अपनी कुलीन कन्या प्रदान कर दी। यह कैसी विचित्र बात है। सुदर्शन वन में रहता है, उसके पास एक भी पैसा नहीं है। उसके पिता कभी स्वर्ग सिधार गए थे, साथ में सेना भी नहीं है। वह केवल फल खाकर गरीबी से, निर्धनता से जीवन व्यतीत करता है।
फिर भी इन नरेशों को छोड़कर आपने अपनी गुणवती सुंदरी कन्या का इसके साथ विवाह कर दिया है। तो यह क्या साधारण बात है? ये तो एक बहुत बड़ी बात है। धन, कुल और बल में जो बराबर होता है उसी के साथ संबंध किया जाता है। इस स्थिति में मेरे निर्धन पुत्र को भला कौन अपनी कन्या दे सकता था? अत्यंत आदरणीय और पराक्रमी इतने अधिक नरेश पधारे हुए हैं, उन सभी से वैर मोल आपने ले लिया और मेरे पुत्र को अपनी कन्या दी है। आपकी इस धीरता की मैं क्या सराहना करूं? मनोरमा के वचन सुनकर सुबाहु के मन में अपार प्रसन्नता हुई। हाथ जोड़कर वह पुनः मनोरमा से कहने लगा, मेरा यह राज्य बहुत प्रसिद्ध है, काशी का यह राज्य है। आप इसे स्वीकार करें, मैं आपका सेनाध्यक्ष होकर रहूंगा। आप यहाँ की महारानी बन जाइए। यदि ऐसा करना असंभव हो तो आधा राज्य ले लीजिए, फिर अपने पुत्र के साथ रहकर राजसी भोग भोगे। आप काशी में न रहकर किसी वन में अब जाएं, ये मेरी सम्मति के विरुद्ध है। अब आपका मेरे साथ संबंध हो चुका। हाँ, राजाओं का कोप करना निश्चित है, परंतु मैं उन्हें समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास करूंगा। इसके बाद दान और दंड, ये दो विकल्प भी शेष रहते हैं, इन्हें काम में लेंगे। और यदि तब भी वो नहीं मानेंगे तो संग्राम छिड़ेगा, और हार और जीत तो प्रारब्ध के हाथ है, जो होगा देखा जाएगा। तो परंतु उन अधर्मियों के सामने झुकना ठीक नहीं है। तो अब ये सब बात चल रही है, तो हम अब देखेंगे, विवाह हो गया कि आगे क्या होता है। युद्ध होगा और देखें कि भगवती जगदम्बा कैसे सहायता पहुंचाएंगी। तो सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम है। भगवती जगदम्बा, आद्या शक्ति, भवानी, भुवनेश्वरी, परमेश्वरी, महामाया को मेरा अत्यंत प्रणाम है।